हेलो एवरीवन। डॉक्टर विश्व राय चौधरी वर्ल्ड के रिनाउंड डॉक्टर हैं। उनके बारे में पहले मैंने सुना कि फरीदाबाद में एक डॉक्टर हैं जो कि 3 दिन में डायबिटीज़ भी ठीक कर देते हैं। कोई भी फ्लू हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे डेंगू हो, या कोई भी बीमारी हो, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर उसका ब्लॉकेज है और डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन कराने को बोल रखा है, ओपन सर्जरी, तो भी कराने की ज़रूरत नहीं है, उनके डाइट से वो ठीक हो जाता है। तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने उनका वीडियो देखा, बहुत ही इफ़ेक्टिव लगा। फिर मैंने उनके अंडर में कोर्स किया, उनसे मिली, उनसे ट्रेनिंग ली। तो आज मैं अपने चैम्बर में, मैं कलकत्ता में रहती हूँ, मेरा होमली डाइट क्लिनिक चैम्बर है, मेरा नाम मीना गुप्ता है। मैं खुद अपने आँखों से देख रही हूँ। मेरे लिए शॉकिंग था। शुरू में जब रिजल्ट्स आते थे तो मेरे को बड़ा ही अच्छा भी लगता था और मैं शॉक्ड भी होती थी, अरे देखो ऐसे ठीक हो गए, ऐसे ठीक हो गए। कोई भी तरह की बीमारी कोई लेके आता है, चाहे किसी के IBS हो, चाहे किसी के हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे BP ज़्यादा हो, या उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, सारी डिजीज़ ठीक हो जाती है। तो अभी रिसेंट की एक बात है कि मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं मेरे क्लाइंट लोग के कि उनके परिवार वालों को या किसी को बुखार हो रहा है, सर्दी खांसी हो रही है, तो मैं डॉक्टर साहब का 3 दिन का प्रोटोकॉल बता देती हूँ और वो ठीक हो जाते हैं। मेरे देवर हैं जिनको 10-12 दिन से बुखार चढ़ रहा था, 4-4, 5-5 डिग्री, तो उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया। लास्ट में जब वो बहुत परेशान हो गए तब उन्होंने कॉल किया और वो बहुत ही डरे हुए थे। मैंने उनको कहा, भैया आप डरो मत, आप बस ये 3 दिन का प्रोटोकॉल फॉलो करो। बहुत ही आश्चर्य की बात है, उन्हें भी बहुत ही आश्चर्य हुआ। पहले दिन ही उनका बुखार डाउन हो गया, 1 डिग्री हो गया, अगले दिन 100, 99 और चौथे दिन बिल्कुल क्लियर हो गया। उनको इतना आश्चर्य हुआ, वो बोले मैं 12 दिन से डॉक्टर को दिखा रहा था, मैं बहुत ही एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल ले रहा था, लेकिन मेरा बुखार उतर ही नहीं रहा था। और 3 दिन की नॉर्मल सी डाइट से मेरा बुखार उतर गया। उनके बेटे का भी मेरे पास फ़ोन आया, बोला ये तो बहुत ही शॉकिंग बात है। हम बोले ऐसा ही होता है, सबको बहुत ही आश्चर्य होता है, लेकिन जब हम वीडियो में देखते हैं, सुनते हैं, तो बहुत से लोगों को नहीं विश्वास होता है। तो ये विश्वास तभी होगा जब आप इसको आजमाएंगे। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है उनका डाइट चार्ट, और मेरे लिए तो वो भगवान जैसे हैं। मैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ। और मेरे जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं उनके ऑल ओवर वर्ल्ड में, और उन्होंने मेरे जैसे बहुत से लोगों को पढ़ाया है और सिखाया है। वो अपनी एक पूरी टीम खड़ी कर रहे हैं। उनका कहना इतना, वो कभी पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। उनका कहना है कि मैं अकेले कितनों को ठीक कर सकता हूँ, इसीलिए मैं डायबिटिक एडुकेटर का कोर्स कराता हूँ, ताकि आप जैसे लोग मेरे साथ खड़े हों और आप अपने अपने एरिया में लोगों को ट्रीट कर सकें। तो जय सतगुरु मनिता सार चाम तुम लोग का बहुत बहुत स्वागत है। होप करो तुम लोग अच्छा ही कर रहे हो अपने ब्लॉगिंग लाइफ में और अपने नॉर्मल लाइफ में भी। ठीक, आज हम लोग पर्सन को एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज मतलब खुल जाना, खुलासा कर देना। एक बंदे का खुलासा करेंगे, वो है डॉक्टर विश्व चौधरी। भी बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था फेसबुक पे कि भाई कौन है भाई, इतना इसके बारे में बात करते हो, इसका वीडियो शेयर करते हो, क्यों, क्या पंगा है। कहानी सुनो यार। 4 साल पहले, 3.5-4 साल पहले यार मुझे प्रॉब्लम था। डॉक्टर से मिला, डॉक्टर को बोला कि ये प्रॉब्लम है, तो दवा चला करीब 1.5 महीने के आसपास। दवा का बहुत सा साइड इफेक्ट था यार। मैं दवा खाने के बाद फील करता था साइड इफेक्ट क्या क्या है। दवा जो था वो सुबह मेरा सर्दी निकलने नहीं दे रहा, लेकिन देख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ डैमेज कर रहा है। ऐसा फीलिंग मुझे होता था कि कुछ ना कुछ वो चेंज कर रहा है बॉडी में, जो कि अच्छा फीलिंग नहीं था। सर्दी नहीं आ रहा, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन जैसे दवा रुक जा रहा है, फिर शुरू हो जा रहा है। फिर दवा खा रहा हूँ, फिर वही हाल है। 3-4 बार उस डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर जो तंग आकर बोला कि मेरे से नहीं होगा, वो किसी और डॉक्टर का नंबर दिया, तो दवा खाना है। मैं बोला भी था कि ये दवा मैं पहले ले चुका हूँ, तो बोले कि नहीं आपको दोबारा लेना है। अलग ब्रांड का नाम दी, कुछ ना कुछ बोली थी मुझे कि उसका मत लेना है, इंतर कुछ ना कुछ ज्ञान दे दी मुझे, और फिर दवा दे कि जाओ ये दवा तुम खाओ। फिर मैं महीना भर उसका मैं दवा खाया, लेकिन कुछ सलूशन नहीं मिला मुझे, कुछ सलूशन नहीं मिला। फिर मैं दोबारा गया कि ऐसा सब बात है, तो वो मुझे बोले कि आपको इस तरह करवाना पड़ेगा। तो वो जो है जाकर दिया, मैं उनको दिखाया, तो बोल रही है कि आपका जो है यहाँ जो है नाक में जो ब्लॉकेज हो गई है, वो बोली कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं ऑपरेशन का नाम सुनते मैं सूख गया यार। तो थोड़ा बहुत रिसर्च किया ऑनलाइन, तो बाबा रामदेव का कई सारा वीडियो मिला जल नीति को लेके कि पानी इधर से घुसाना, इधर से निकालना है। वो मैं ट्राई मारा, वो भी काम किया। फिर क्या किया, पतंजलि स्टोर गया, मैं वहाँ पर गया, उनसे बात किया, तो वो लोग जो है कुछ जड़ी बूटी दवा भी दी, जो कि मैं ट्राई मारा, लेकिन कुछ काम किया, लेकिन उस लेवल पर काम नहीं किया। मतलब पूरी तरह से मेरा सॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद मुझे
वो लोग हो सकता है कि उन लोगों ने सही जानकारी नहीं दिया होगा मुझे, या जो डॉक्टर था उस समय पतंजलि का वो उतना उसका आइडिया नहीं रहा होगा। बाबा रामदेव को सब आइडिया था। मैं अभी देखा हूँ हाल में कई सारा वीडियो जिसमें बाबा रामदेव जी क्लियरली बोल दिए। अगर वो वीडियो मुझे पहले मिला था मुझे बहुत काम आता। ठीक, तो फिर मैं और रिसर्च किया, फिर मुझे मिला डॉक्टर विश्वरूप चौधरी का वीडियो यूट्यूब चैनल पर, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी का वीडियो। और उनका जो था ये डायबिटीज़ के ऊपर था, अलग अलग कई सारा हीलिंग प्रोसेस, कई सारा फेक वायरसेस के ऊपर कैसे उन लोगों ने बोला कि ये वायरस H1N1 बहुत सारा वायरसेस था जिनको वो लोग बोलते कि एक्सपोज कर दिया हूँ, ये सब कोई वायरस नहीं, सिंपल सा फ्लू वायरस है। उनका कई सारा वीडियो देखा मैं, जो इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने वाला वीडियो था उनका, उसको देख के मैं बहुत इंस्पायर हो गया कि ऐसा से करने से जो तुम्हारा इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाएगा। तो मैं हफ्ता भर ट्राई मारा यार, हफ्ता भर जो वो बोले थे यार कि तुम्हारा जो एनिमल फूड है उसको नहीं खाना है, चिकन विसन ये सब जो मीट नहीं खाना है, और ये मिल्क प्रोडक्ट को भी इग्नोर करना है। तो उसको मैं बंद कर दिया, जो घर का जो खाना होता है उसको मैं खाया, खीरा और ये जो तुम्हारा जो टमाटर का कॉन्सेप्ट था, ये जो मैं बहुत ट्राई मारा। अंदर देख रहा हूँ कि यार मेरे अंदर चेंजेस आ गए। एक हफ्ता के अंदर, सिर्फ एक हफ्ता के अंदर मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो सर्दी का जो प्रॉब्लम था, सर्दी अभी भी है, पूरा तरह से ठीक नहीं हुआ है, सर्दी अभी भी हो रहा है, लेकिन ये जो नाक जो मेरा हर रात को ब्लॉक हो जाता था नाक तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेरा एक हफ्ता में सिर्फ। आज मेरा साइनस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जिसकी वजह से बहुत आगे बढ़ पाया मैं एकदम नास्तिक बंदा था, पूजा पाठ से लेना देना नहीं है, एकदम सेकुलर टाइप का बंदा, जो मिलेगा खा लेंगे, क्या है सब कुछ खाने के लिए बना है, ऐसा मेंटलिटी का मैं आदमी था यार। लेकिन अभी देखो, अभी जो है मैं सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट पर ही हूँ यार, पूरा का पूरा छोड़ दिया हूँ मैं, पूरा का पूरा 100% मैं वेजिटेरियन हूँ, 100%। अब तो मैं उसको भी जम करने का प्रयास कर रहा हूँ कि अन्न वन भी कम से कम खाऊँ, और फ्रूट्स जितना हो सके उतना खाऊँ यार, क्योंकि इसमें मज़ा है यार। तुम्हें भले ही वो एनिमल बेस्ड फूड खाने में स्टार्टिंग में तुम्हें मसाला की वजह से टेस्ट लगे उस टाइम, लेकिन जो तुम्हारा लाइफ साथ डैमेज करता है, तुम्हारा जो बॉडी साथ डैमेज करता है, वो खतरनाक है। तुम्हारा शरीर को अंदर से इतना कमजोर कर देता ना यार कि तुम्हें यार जब बाद में जब कुछ प्रॉब्लम होगा तुम बिना दवा के बच ही नहीं पाओगे, ये अवस्था हो जाएगी। अभी क्या है कि मैं एक अच्छा खासा हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ यार। कहीं उस टाइम से क्या है कि मैं डॉक्टर का मुँह ही नहीं देखा हूँ यार, विश्वास कर, उस टाइम से जो मैं डॉक्टर का मुँह ही नहीं देखा। हाँ, अगर मान लो कभी मेरा हड्डी भी टूट जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर में जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फूड हैबिट की वजह से कोई समस्या मुझे आया ही नहीं है। फूड हैबिट जैसे मैं चेंज कर लिया, जो मेरा जो था, जो लाइफ स्टाइल की वजह से, चेंजेस की वजह से जो भी मेरा शरीर में बदलाव हुआ, वो यार मतलब पूरा मुझे निरोग कर दिया यार, पूरे से पूरे। अब शरीर स्मेल भी नहीं मारता है, पहले कहता है कि यार शरीर स्मेल मारता था, सेट मारना पड़ता था। और जाओ यूट्यूब पर सर्च मारो डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, उनका चैनल सब्सक्राइब करो। उनका जो ये फूड खाने का जो मेथड है, या बुखार ठीक करने का जो टेक्निक है, गजब काम करता है, ये गजब का। हेलो, माय नेम इज़ सार्थक सलूजा, और आज मैं ये वीडियो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी के लिए बना रहा हूँ, जो कि एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर हैं। और ये इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करूँगा कि इनके तरीक़ों को, कैसे इनकी डाइट को फॉलो करके मेरे फादर और मेरे मदर बिल्कुल ठीक हुए हैं। और डेली रूटीन में मैं इनकी डाइट को फॉलो करता हूँ और मैं टोटली हर तरीके से हेल्दी एंड फिट हूँ। तो जैसे अब इनका कहना है, इनकी लास्ट वीडियो में इन्होंने बोला था कि अब ये अपने इसी नेचुरल तरीक़ों से जितने भी कोरोना वायरस के हमारे देश में जो पेशेंट्स हैं उन्हें ठीक करना चाहते हैं, और उनके लिए इन्हें हम सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है। कि जो भी आप लोगों में से जितने भी भाई बहन जो भी मेरे ठीक हुए हैं इनके तरीक़ों को फॉलो करते हुए, तो कृपया कर वो एक वीडियो छोटी सी आप लोग बनाएं, जिसमें आप अपने रिव्यूज़ रखें, अपने व्यूज़ इनके बारे में रखें, और बताएं बाकी सभी को कि किस तरीके से आप ठीक हुए, सो दैट सबके लिए एक इंस्पिरेशन हो कि वो ठीक हो सकते हैं इनके नेचुरल तरीके से। और होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री भी इस पर काफ़ी लुक आफ्टर करें और उनको आगे बढ़ावा दें, ताकि ये उन लोगों का इलाज कर सकें जो कोरोना वायरस से ऑलरेडी पीड़ित हैं। तो सबसे पहले तो एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा मेरे फादर का, जिन्हें डायबिटीज़ थी। हाँ जी, अब वो थी ही कंसीडर करूँगा मैं, क्योंकि अब वो बिल्कुल हर तरह से स्वस्थ हैं, उन्हें कोई डायबिटीज़ है नहीं। तो जब इन्हें डायबिटीज़ थी तो उनकी डायबिटीज़ एक टाइम पे 613 तक शूट अप कर चुकी थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित था कि कितनी इनको मेडिसिन्स दूँ, इनकी शुगर तो कंट्रोल में आ ही नहीं रही है बार बार मेडिसिन्स देने के बाद भी। तो तब मेरे को अचानक से एक बार इनका यूट्यूब चैनल में देख रहा था, तो मुझे लगा कि एक बार फॉलो करने में क्या जाता है। तो इनकी भी DIP डाइट जो है, जो जिसके बारे में डिटेल में जो आपको जो व्यूज़ हैं, जो तरीका है क्या फॉलो करना है, कैसे रखना है, जस्ट एक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड के ही बिहाफ पे ये ठीक कर देते हैं।
तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, आप इनके यूट्यूब चैनल पे जाइए, वीडियोस चेकआउट कीजिए, इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ, बस मैं आपको छोटे में यही बताना चाहूँगा कि वो डाइट फॉलो करा और वो बिल्कुल स्वस्थ है, उन्हें डायबिटीज़ नहीं है। 613 से आज डायबिटिक फ्री हैं। मेरी मदर का मैं एग्जांपल अब आपको देना चाहूँगा, जो 104 फीवर जिन्हें हो गया था और सिर्फ इनकी लिक्विड डाइट को फॉलो करा और 2 दिन के अंदर वो बिल्कुल ठीक, और आज 6 महीने इस चीज़ को हो गए, इन्हें कोई भी बीमारी दोबारा तक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इनकी जो डाइट है वो आपके इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है, सो दैट आपको कल को कोई और भी वायरस अटैक करता है, सो आपकी बॉडी उससे लड़ने के पूरी तरीके से काबिल बन जाती है और वो आपकी बॉडी पर वायरस अटैक नहीं कर पाता। मैंने ये एग्जाम्पल वो दिए हैं जो मेरे अपने घर में हुए हैं, बाकी पता नहीं कितने ही लोग, कितने हज़ारों लाखों लोग इनकी यही चीज़ों को फॉलो करते हुए ठीक हुए होंगे। आप इनके रिव्यूज़, इनके नीचे कमेंट सेक्शंस पर जाइए, आप देखिए, आप बहुत से लोग आपको ऐसे मिलने वाले हैं जो कि इनकी ये डाइट को फॉलो करके बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो अभी मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 सपोर्ट हिम कि ये हेल्थ मिनिस्ट्री के पास जाएं, आपके हम सब के रिव्यूज़ दिखाएं और उन्हें भी हम पे विश्वास हो, हम सब लोगों पे, जो हम इन सब की इनकी डाइट को फॉलो करके हम लोग ठीक हुए हैं, तो ये उनको दिखा पाएँ, इनके पास कोई प्रूफ हो कि हाँ इतने लोग इनकी ये जो डाइट है उनको फॉलो करके वो ठीक हो गए हैं। तो वो जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इनको आगे लेकर के जाए और उन कोरोना वायरस के पेशेंट्स के इलाज के लिए इनको आगे बढ़ाए। और वो हमारे देश, अगर भगवान ने चाहा तो कोई एक इंसान नहीं मरेगा और एक कोरोना वायरस से हम पूरी तरीके से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये हमें टेम्परेरीली इलाज नहीं देंगे, परमानेंट देंगे, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये नहीं कि बॉडी जो ऑलरेडी कमज़ोर है उनमें 10 तरह के केमिकल्स डाल डाल के वो बॉडी उतना टैकल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पेशेंट्स मरता है। ठीक है, तो कृपा कर आप सब का सपोर्ट चाहिए इन्हें इस टाइम पे। ये इंडियन है, इनको इतना सब कुछ इन्होंने सब हमारे देश के लिए करा है, बाकी लोगों के लिए भी करा है, तो कृपा कर इन्हें आगे बढ़ाइए, सो दैट कि ये एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम सबका साथ दे सकें, हम सबको इस जो इतनी गंदी बीमारी है, जो इतने जो डर का माहौल है, इन सब से बाहर निकाल सकें। हर काम में डिफेक्ट आ रहा है, हर जगह प्रॉब्लम आ रही है, कितने लोग भूखे प्यासे अपने घरों को निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम, बहुत पैनिक का माहौल क्रिएट हुआ है। तो कृपा कर इनकी हेल्प कीजिए, सो दैट कि ये हमें हेल्प कर सकें और आगे हम ये इन चीज़ से बाहर निकल सकें और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए कभी लाइफ में, और हम सबके इम्यून सिस्टम हमेशा के लिए स्ट्रांग हो, ताकि कोई भी बीमारी, कोरोना वायरस तो क्या, कोई भी वायरस हमें अटैक ना कर सके, हम उससे लड़ सके। प्लीज़ प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट है। और आप अगर अभी सबके पास बहुत टाइम है, कृपया कर इन्हें प्लीज़ सपोर्ट करें, और कोई एक थोड़ी सी वीडियो अगर आप बना करके भेजोगे तो शायद इनकी बहुत हेल्प होगी। प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिए, थैंक यू। मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मेरा अपना हॉस्पिटल है 8-9-10 के चौक के ऊपर, डॉक्टर हरीश हॉस्पिटल। माई सेल्फ एम डॉक्टर हरीश शर्मा। मेरी वाइफ है, शी इज ए गायनाकोलॉजिस्ट, और मेरे दोस्त भी बैठे हैं यहाँ विजय। मेरा बेटा MCH है, प्लास्टिक सर्जन एंड रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। मेरी जो बहू है वो गायनाकोलॉजिस्ट है। मेरी बेटी भी डॉक्टर है, वो MD माइक्रोबायोलॉजी है। मेरा दामाद जो है वो MD डर्मेटोलॉजिस्ट है। मैं खुद 1987 में जब मेरा बेटा पैदा हुआ, 21 मई 1987 को, जब मैं उसकी खुशी सुनी तो मैं वहाँ बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, डॉक्टर के साथ। तो मैंने कहा यार मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे अच्छी तरह से काफ़ी टाइम से, तो मैंने कहा यार एक बार शुगर चेक कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कर लो। तो उस दिन मेरी शुगर चेक की, पहले तो मैंने यूरिन टेस्ट करवाया, मेरा 4+ में आ गया। तो मैं वहीं से समझ गया, क्योंकि मैं खुद इसी लाइन का हूँ। उसके बाद क्या हुआ, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यार डॉक्टर BC गुप्ता, उन्होंने ये कहा कि भाई यार एक बार टेस्ट करवा लेते हैं। तो मेरी 488 आई, तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे को डायबिटीज़ है। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये फैक्ट है। मैंने अभी सुना यहाँ काफ़ी डॉक्टर भी बैठे हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, मेरी तरह के कई हैं ऐसे। पहले मुझे डायबिटीज़ हो गई 1987 में मालूम पड़ा,
हो सकता है मुझे 5-7 साल 10 साल पहले से हो। जो फैक्ट है मैं वो बात आपके आगे रख रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना मेडिसिन शुरू कर दी। फिर वो कहते हैं ना कि खुद क्या करेंगे, चलो यार किसी डॉक्टर के पास, अपने दोस्त के पास जाएंगे। तो हमारे वहीं कई लोग जानते भी होंगे, डॉक्टर रोमिल छोड़ा है, वो भी मेरी तरह एमडी मेडिसिन है। तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो मैंने अपना मेडिसिन शुरू कर दी। उस टाइम धीरे 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 हर साल बाद जो भी मैं मेडिसिन खाता था उसके करीब महीना 2 महीना मैं अच्छा महसूस करता था। उसके बाद मेरी शुगर फिर वहीं के वहीं आ जाती थी और बढ़ जाती थी। करते करते टाइम निकलता गया, एक्सरसाइज, खाने पीने का ध्यान, सब कुछ रखने के बावजूद भी मेरी ये हालत हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 1997 में मेरी बाईपास सर्जरी हो गई। आज से 21 साल पहले बाईपास सर्जरी हो गई, 3 वेसल डिजीज। तो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर विजय मोहन कोहली, शायद आप अच्छी तरह जानते होंगे उनके एस्कॉर्ट्स के। तो डॉक्टर विजय मोहन कोहली ने मेरे को कहा कि यार बाईपास सर्जरी होगी तेरी। तो मैंने कहा ठीक है यार। 3 वेसल डिजीज थी मेरे को, तीनों ब्लॉक थी 100%। तो मेरी की उन्होंने रेडियल आर्टरी नीचे से सारा कुछ करके मेरी रिपेयरिंग कर दी उन्होंने। और उस टाइम मेरे को उन्होंने इंसुलिन पे डाल दिया बिफोर 21 ईयर। तो उन्होंने मेरे को इंसुलिन पे डाल दिया। मैं अपना इंसुलिन लगवाई। बाद में वो कहने लगे कि ये बाद में धीरे धीरे हट जाएगी। खैर मैं इतना डीपली नहीं जाना चाहता उन चीज़ों में। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मेरे को डाईमाइक्रोन, मेटफॉर्मिन, ये वो दुनिया भर की मैंने मेडिसिन खाना शुरू किया। और मैं डॉक्टर होकर खुद भूल गया कि मैंने क्या क्या दवाइयाँ खाई। दुनिया भर की मैंने दवाइयाँ खाई। उसके बाद सन 2008 में मेरे को धीरे धीरे मेरा पेशेंट की वजह से, मिस्टर विजयवाड़ा को पता है क्योंकि वो 11 सेक्टर में था, मेरा सेक्टर 8 में हॉस्पिटल है। तो मेरे पास रश होता था, काम मैं करता था, मेरा धीरे धीरे गला खराब हो गया। तो मुझे बत्रा हॉस्पिटल लेके गए। मेरी मिसेस कहती है कि चल यार वहाँ चलते हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर कथूरिया ने मेरा देखा, तो मेरा टेस्ट कराया तो मेरा कैंसर निकल आया। कैंसर निकलने के बाद उन्होंने मेरी रेडिएशन की। आई थिंक 32 रेडिएशन हुई। साल तक मैं ठीक रहा। मेडिसिन उसकी भी इकट्ठी हो गई। पहले डायबिटीज़ की मेडिसिन, फिर उसके बाद हार्ट की मेडिसिन, फिर उसके बाद कैंसर की मेडिसिन। मेरी वो मेडिसिन शुरू हो गई। मेरा सारे दिन में जितना आप खाना खाते उतनी मैं दवाइयाँ खाता था। और उसके बाद फिर मेरे को तंग आ गया, मेरी डायबिटीज़ भी ठीक नहीं हुई। टू बी वेरी फ्रेंकली, परहेज रखने के बाद मैं ठीक नहीं हुआ। फिर मेरे को वेदांता ले गए। आप जानते हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना ही मैं क्रिटिसाइज करूंगा क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूं। अपनी बेइज्जती मैं खुद करूंगा। मैं वहां गया, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एंडोक्राइन के, तो डायबिटीज के स्पेशलिस्ट थे, उनको मैंने दिखाया। वो कहते आप वेदांता क्लिनिक पे आ जाना। मैं वहां गया, बैठा, उन्होंने मेरी आई टेस्ट की। कहते आपकी आंखें खराब हो गई हैं, आपकी ये चक्कर हो गया, ग्लूकोमा हो गया, ये वो सब कुछ कह दिया उन्होंने। तो उन्होंने मेरी मेडिसिन और बढ़ा दी। मेरी दिन ब दिन मेडिसिन बढ़ती रही। मैं टीजअप हो गया। अब मैं शॉर्ट में आ रहा हूँ। इतनी मेडिसिन खाने के बाद मेरे को ऐसे लगा कि मेरी लाइफ खत्म हो गई। उसके बाद मैं और मेरी मिसेस, मेरा इन्होंने बहुत ख्याल रखा। जो एक दुनिया भर के, क्या जामनगर, क्या पंजाब, क्या वो क्या कहते हैं धर्मशाला, दुनिया भर की जगह, देसी हकीम, अंग्रेजी, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। डॉक्टर को बिठा के मैं हर जगह घूमता रहता था। किसी ने कहा यहाँ ये बांध ले, हो जाएगा ठीक, यहाँ कर लो ठीक हो जाऊंगा। मैं ठीक नहीं हुआ। आज से कहते हैं कि किसी को बचाना हो तो भगवान आता है, ऊपर नहीं है गॉड। आई बिलीव इन गॉड। भगवान नीचे आता है, वो आप में भी है, इसमें भी है, बाजी में भी है, किसी में भी हो सकता है। थैंक यू। उसके बाद क्या हुआ, वो हमारे हनुमान जी का जन्मदिन जो होता है, हनुमान जयंती, आज से 1.5-2 साल पहले
हनुमान जयंती पे मैं मिसेज का चल यार, मैं जो फ्रेंकली मैं वो बात कर रहा हूँ आपके आगे। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा चल यार आज ना मैं उनको लंगोट चढ़ा के आता हूँ हनुमान जी को। कल सवेरे थी हनुमान जयंती, रात को मैंने सामान खरीदा। उसके बाद 15 सेक्टर मार्केट के बिल्कुल सामने जेड पार्क है, उसके बीच में मैं और मेरी मिसेज सामान लेके सैर करने लगे। तो वहाँ पे एक बंदा मेरे को मिला, मेरा दोस्त ही था वो। मेरे को टाउन पार्क के बीच में सैर के टाइम मिलता था। वो कहता यार तू क्या बता टीजब क्या है। मैंने कहा मैं रो पड़ा। मैंने कहा आज मेरा मन कहता क्या कर रहा है, मैं सुसाइड कर लूं। हाथ में मेरे कपड़ा था वही। मैंने कहा मैं सुसाइड करूंगा। मेरी मिसेज कहती क्यों यार सुसाइड करेगा, तेरे बच्चे डॉक्टर बन गए, तेरे सारे कुछ हैं, आज तेरे बच्चे कहाँ के कहाँ पहुंच गए। उसके बाद मैंने कहा यार डॉक्टर तो मैं भी हूं, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। मैं छुपाऊंगा नहीं आपसे, मैं तो गुस्से में इतना आता। आप कई डायबिटीज पेशेंट है, बहुत गुस्सा चढ़ता है, मुझे भी चढ़ता था। मैं बर्तन तोड़ देता था, सामान फेंक देता था। एक मेरी मिसेज होती थी जो मेरा साथ रखती थी, कभी उसे गुस्सा नहीं दिखाया। और मैं आप सबको ये कहूंगा अगर वो मेल है डायबिटीज तो फीमेल उसका ध्यान रखे, फीमेल है तो मेल उसका ध्यान रखे। इसको छोड़ के कुछ नहीं है दुनिया में। एनीहाउ तो मेरे को कार दोस्त है, कहता यार एक डॉक्टर है, जैसे आप सेमिनार में आए हो मैं आया हूं वैसे ही वो गया होगा। उन्होंने कहा यार ऐसे ऐसे है तो वहां चले जा। तो मैंने मिसेज कहा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तंग आ चुका हूं, धक्के खा के तंग आ गया, अब तो सुसाइड करने को मन करता है। तो कहता अच्छा कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं बोला। मैं 8, 9, 10 की चौक पे मेरा हॉस्पिटल, मिलन रेस्टोरेंट के सामने मैं फूल खरीद रहा था। इतने में वो मेरे पीछे आ गया। मैंने कहा यार तू क्यों आ गया है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी यार, मैं कुछ नहीं करना चाहता। ये रात को 10, साढ़े 10 बजे की बात होगी। वो कहता यार मैं तेरे लिए किताब लेके आया हूं, 72 आवर्स 3 डेज के अंदर डायबिटीज की। मुजबानी बोला उसने, मेरे को वो किताब दी। अब आप मेरे पास आए हो तो मैं आपको दुख दूंगा। मैंने वो किताब ले ली, वो किताब भगवान होगी मेरे लिए। तो क्या हुआ, मैं किताब लेके घर चला गया। मिसेस कहने लगी यार तो अब अपना सो जा, सवेरे तेरे को पूजा करनी है और तू कर लेना। ठीक है जी। मैं घंटा डेढ़ ऐसी करवट लेता रहा, नींद नहीं आई। ये फैक्ट बता रहा हूं आपको। 11, साढ़े 11 बजे मैंने वो किताब उठाई, पढ़ना शुरू की। 3, साढ़े 3 बज गए। 4:30 बजे मैं उठ जाता हूँ, सैर करने के लिए जाता हूँ। उस दिन मैं सैर करने नहीं गया। करीब 10:30 बजे 11 बजे मैंने डॉक्टर साहब का नंबर मिलाया। पहले तो वो बिजी आता रहा, फिर एक मैडम है, मैडम शर्मा। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फोन मिलाया, नहीं मिला। तो कहते कि आप ना उनको मेल कर दो। तो मैंने अपनी बहू को कहा कि बेटे ऐसे ऐसे इनको मेल कर दे। तो उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर लिख के भेज दिया। 5 मिनट बाद मेरे पास मैसेज आ गया कि मैं 3 दिन बाद आ रहा हूँ। बाहर थे वो, 3 दिन बाद आके आप इस टाइम पे मेरे पास आ जाओ। मिसेस कहती है मैं तो नहीं जाऊंगी। आप क्या एक बार ना तो अपनी बहू के साथ जा। तो मैं अपनी बेटी के साथ गया। वो बहू क्या मेरी बेटी है, उसके साथ मैं गया। वहाँ मैंने फॉर्म भरा, इनके पास चला गया, बैठा। बैठने के बाद इन्होंने मेरे को जो भी समझाना था, इन्होंने टिप डाइट का बताया, सब कुछ बताया मेरे को। मैंने कहा ठीक है जी मैं करूँगा। वो मैंने घर आके मिसेस को बताया और मेरी बहू कहती पापा करने में क्या जाता है। तो मेरा बेटा जो कि प्लास्टिक सर्जन है, रिकंस्ट्रक्शन सर्जन है, वो कहता पापा करने में क्या जाएगा, आप एक बार करके तो देखो। तो मैंने उस दिन से करना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते 10 दिन बाद जब वो फ्रूट कहते, मैं नहीं खाता था फ्रूट डर के मारे। अरे आपके पास डॉक्टर हो, आपके पास दवाई लेने गया, आपने ये चीज मत खा, मैंने बंद कर दी। उससे कहा मत खाओ, मैंने बंद कर दी। सब कुछ मैंने बंद कर दिया। रह क्या गया, सिर्फ मेडिसिन और इंजेक्शन, इंसुलिन, छोटी मोटी नहीं, इंजेक्शन रेसिडॉक 6,200 रुपीज पर मंथ का लगता था, 40 यूनिट। तंग आ गया था तो मैं क्या करता, पहले मेरी और मेडिसिन, उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद मेडिसिन बंद कर देना। मैंने मेडिसिन बंद कर दी।
मैंने वो फॉलो किया। 3 दिन बाद मैंने मिसेज को शुगर मैंने कहा चेक करता हूँ। मेरे को सेटिस्फेक्शन हो गई कि यार इतना फ्रूट खाने के बाद मेरी इंसुलिन ठीक हो सकती है। एनीहाउ, आज 1.5 साल हो गया। इन्होंने मेरे को ये कहा कि 15 दिन बाद आप चीटिंग कर लेना, थोड़ा सा खाने को मन करे। 1.5 साल में मैंने 0.001% आज तक मैंने नहीं खाया कभी भी। अगर मेरे बेटे ने कहा कि पापा उन्होंने कहा है खा ले, मैंने नहीं खाया। और आई एम लुकिंग स्मार्ट। माई एज इज 64 ईयर और 41 ईयर की एज में मेरी हालत खराब हो गई थी। प्लीज मेरी इस बात को गलत तरफ मत लेके जाना। मैं अपने सच्चे मन से कह रहा हूं, मैं डॉक्टर होके अपने आप से धोखा खा गया कि ये क्या हो गया। अरे यार डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, तू मुझे यार 20 साल पहले मिल जाता तो कितना मजा आया था। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जो मेरे बेटे समान है, उन्होंने मुझे ठीक किया और ठीक करने वाली साथ में मेरी वो बैठी है डॉक्टर सरिता शर्मा। भगवान करे आप सबको, अगर वो लेडीज है तो उसको अपने जेंट्स को ऐसे ही करना चाहिए जैसे इसने किया। आज मेरी सारी रिपोर्ट आप देखोगे, आप हैरान जाओगे। कहते हैं दोबारा एंजियोग्राफी हुई, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन हॉस्पिटल, पत्रा हॉस्पिटल, मेदांता, दुनिया भर के हॉस्पिटल में मेरी हर जगह जाता था। एंजियोग्राफी कर दो, इको कर दो। इको तो ऐसे हो गई थी जैसे टॉफी दे रहे हो। और मेरी हर बार इको पॉजिटिव। एशियन के डॉक्टर हैं, मैं नाम दे लूंगा, सॉरी, क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। वो कहते हैं डॉक्टर इस क्या करेगा। लेकिन मैं अपोलो हॉस्पिटल जब गया लास्ट बार, आज से 2-2.5 साल पहले, तो वहां डॉक्टर अमित मित्तल, शायद आप जानते होंगे, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है। उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी की। कहते यार तेरी फिर 3 वेसल डिजीज हो गई है। मैं टाउन पार्क में जब सैर करता था, मिस्टर विजय यादव तक जाता था, मेरा सांस फूल जाता था। बिफोर 2 इयर्स सांस फूल जाता था। लेकिन जब मैंने इनकी डाइट, डिप डाइट ली और मैंने परहेज रखना शुरू कर दिया पूरी तरह से जैसे इन्होंने कहा, पहले तो हैरान हो गया कि यार 8 बजे से लेकर 12 बजे इतना फ्रूट खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। आज जिंदा हूं, खूब खा रहा हूं फ्रूट, बादाम खा रहा हूं, सब कुछ खा रहा हूं, कहां मर रहा हूं। आज ये होने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरी एंजियोग्राफी बिल्कुल नॉर्मल आई है। रिपोर्ट पड़ी हुई है, जाके देख लो। नहीं देखनी है तो आ जाओ मेरे हॉस्पिटल, मैं आपको सारी पिक्चर दूंगा। और इतना नहीं, अगर आप मेरी फाइलें देखोगे तो मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप पागल होने के कंगार पे पहुंच जाओगे। आप, मैं नहीं। आप फाइलें देखे यार ये क्या है, इतना पैसा लगा उसकी कोई बात नहीं, पैसा तो अब भी कोई नहीं लग रहा, ठीक हो रहा हूं। बाजार से सामान लेके आते हैं, मिसेज दूध आके खिलाती है, मैं फिट हो गया। वेरी स्मार्ट। और ये भी है, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, अगर आप अच्छे हैं तो मैं आपको अच्छा ही कहूंगा ना। हम जब क्रिकेट का मैच देखते थे तो फरीदाबाद का कोई आता था, मिस्टर विजय यादव, मैं इसको जानने लगा हूं, ये मेरे को नहीं जानते होंगे, मेरा हॉस्पिटल में काम में ही फ्री नहीं होता था। तो हम कहते वो देखो हमारे फरीदाबाद के विकेट कीपर। तो ऐसे आपको भी मैं दिख रहा हूं ना कि मैं डॉक्टर हरीश शर्मा हूं। आपको प्रूफ चाहिए, आइए मेरे पास, मैंने डॉक्टर के नाम लिए हैं, हॉस्पिटलों में मेरा नाम लिखा हुआ है कि 3 बीमारियां लेके, हाई लेवल की, छोटी छोटी बीमारी नहीं, हाई लेवल की बीमारियां। इससे ऊपर बीमारी होती कहां है? कौन बंदा कैंसर के बाद 12 साल बाद जिंदा है? मैं जिंदा हूं। यह डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की वजह से। एक ये टारगेट थे मेरे और एक ये, और घर में मेरा बेटा मेरे को समझाता था, पापा हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, ये जान ले नादान तो क्या हो नहीं सकता।
आई प्राउड है, मुझे इस पे प्राउड है। अगर कोई कहता है कि नहीं जो कुछ है इन्होंने जो तू कर रहा है वो गलत है, तो आओ ना मेरे पास, मैं बैठा हूं सामने। 41 ईयर्स की उसमें मैं बीमार हुआ और बाईपास सर्जरी 41 ईयर्स में हो गई थी, आज 64 का हो गया, 64 रनिंग चल रहा है। तो मैं यार कैसे खड़ा हूं ये देख लो। और मेरी एक कोई सिर दर्द की कोई गोली होती है ना, मैं वो भी नहीं खाता। और बोलिए 1.5 साल में मेरे सिर में दर्द हुआ, फोन उठाया डॉक्टर विश्वरूप चौधरी को, बिजी है, चलो रख दिया। घंटे बाद फोन किया, उठा लेते थे, कहते हाँ जी डॉक्टर साहब क्या हो गया। मैंने कहा मेरे सिर में दर्द है। अच्छा यार ये चीज कर लेना, घर में मिस कहता वो फट बना के देती। आज छुपाता नहीं हूं। बेटे ने कहा पापा बहुत काम कर लिया, अब एंजॉय करो, अब आप ठीक हो गए हो। मेरी मिसेज कहती है मैंने तो ले ली रिटायरमेंट। क्यों? कि मैं तो इनका ख्याल रखूंगी, खिलाना पिलाना इनको है। दूसरा, अब मैं 1.5 साल से बिल्कुल फिट हूं, हॉस्पिटल मेरा अपनी जगह पे चल रहा है, मेरे बच्चे अच्छे निकल आए, सबने मेरा ख्याल रखा। और ऊपर से भगवान बड़ी उम्र दे इस शख्स को, मिस्टर विश्वरूप राय चौधरी।